जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्षमता काउंसलिंग के बारे में। बीएड के जितने भी शिक्षक हैं जो पीआरटी में हैं उनको डाउटफुल किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का पहले क्या आदेश था, अब क्या आदेश है, और जो छत्तीसगढ़ में जो बीएड वालों को आउट किया गया है उसमें क्या कारण है, उस पर भी बात करेंगे। टेट सर्टिफिकेट जिनका नियोजन इकाई में जमा हो गया है उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपका नियमावली रह चुका है 2006, 2012, 2014, 2022, इन सभी नियमावली के आधार पर जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बहुत से शिक्षकों का मैसेज आ रहा है या फिर कमेंट आ रहा है, टेलीग्राम पर भी मैसेज आ रहा है कि टेट सर्टिफिकेट जो है वो नियोजन इकाई में जमा हो गया है। तो देखिए आपका जो 2014 में टेट सर्टिफिकेट जब आपका नियमावली था उसमें एक संशोधन करके ये वाला नियमावली जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इसके तहत जो है आपका टेट सर्टिफिकेट जमा कर लिया गया था। इसकी कॉपी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाल देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा। देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या है। नियोजन हेतु कैंप में अभ्यर्थी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ साथ टेट उत्तीर्णता से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी को नियोजन पत्र देने के क्रम में उनका टेट का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाएगा ताकि दूसरे अभ्यर्थी को नियोजन का मौका मिल सके। तो यही चीज़ के कारण जो है बहुत से अभ्यर्थी, बहुत से शिक्षक कह रहे हैं कि टेट ने का जो सर्टिफिकेट है वो नियोजन इकाई ने जमा कर लिया और उनको अभी तक नहीं मिला है। अब यह बताइए, या फिर बहुत से जो शिक्षक है वो कमेंट कर रहे हैं कि जमा किया गया था उसके बाद वहाँ पे खो गया है। तो ये चीज़ जो है ये नियमावली में लिखी हुई है, इसको आप ज़रूर लेकर जाइए। आप जब भी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं उसको लेकर जाइए और वहाँ पर दिखाइए कि हमारा जमा हो गया था लेकिन मिला नहीं है। दूसरा जो है, अगर आपका खो गया है तो आपने ये जमा किया है, इसका आपके पास कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर होगा। तो जो शिक्षक कमेंट कर रहे थे कि टेट सर्टिफिकेट जो हमारा जमा हुआ था उसका क्या प्रमाण है, उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो देखिए आपका जो नियमावली 2014 का उसका संशोधन पार्ट 3 में जो है वो लिखा हुआ है कि टेट का सर्टिफिकेट जमा कर लिया गया। अगर इस कारण से आपका जमा करके नहीं मिला था तो आप इसको जो है काउंसलिंग में ज़रूर दिखा सकते हैं। अगर इसके लिए आपका डाउटफुल किया गया है तो आप जब भी काउंसलिंग के लिए जाएंगे, जब आपको बुलाया जाएगा, जब डाउटफुल वालों का काउंसलिंग फिर से दोबारा बुलाया जाएगा तब आप इसको दिखा सकते हैं। यह आपको चाहिए तो आप इसका PDF जो है हमारे चैनल पर जाकर टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो बीएड के अभ्यर्थियों को लेकर अलग अलग डिसीजन आया है, सभी डिसीजन को देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद आपके नियमावली में क्या है उसको भी दिखाने वाले हैं। तो देखिए जो बीएड को लेकर जो पटना हाईकोर्ट के फैसले से बीएड शिक्षकों में मायूसी। पटना हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि NCTE गजट 2010 के अनुसार जिनकी नौकरी है वो सुरक्षित है, लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो NCTE 2018 के गजट को रद्द कर दिया था और उसके आधार पर अगर किसी की नियुक्ति है तो उस पर जो है संकट के बादल छा रहे थे। उसके अनुसार नियुक्त उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे, यानी कि 2018 का NCTE का जो गजट के अनुसार, यानी कि 2022 में जो नियोजित शिक्षक प्राइमरी टीचर हैं जो बीएड के हैं उस पर इसमें कहा गया था कि संकट की बात कही गई। लेकिन आगे देखिए मैं इसका प्रमाण भी दिखाऊंगा कि बीएड वाले आउट नहीं हो सकते। उसका क्या प्रमाण है वो मैं आगे दिखाऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। उसके अनुसार नियुक्त उम्मीदवार जो है अयोग्य घोषित होंगे। वहीं सरकार को यह भी निर्देश दिया गया कि रिक्त सीटों पर स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर प्राथमिक कक्षाओं में DLED डिग्री वाले योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से NCTE के 2018 के आधार पर जो है 2022 में जो है नियुक्ति की गई थी, जिसमें जो है प्राइमरी में बीएड वालों को भी दिया गया था। अब इसी को लेकर बहुत से लोग आधार बनाकर कह रहे हैं कि जो अभी 2022 में नियोजित शिक्षक प्राइमरी में बीएड वाले जुड़े हैं उनको जो है आउट कर दिया जाएगा। अब देखिए आगे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ उसको देखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो अभी क्या आदेश है उस पर भी देखेंगे और फिर आपका नियमावली क्या है उसको देखेंगे। छत्तीसगढ़ प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वाले बाहर हो गए। अब देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस माह की शुरुआत में, ये 2023 की बात है, दिए गए 2024 की बात है कि आदेश में चयनित बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार नियुक्त किए गए बीएड शिक्षकों को जॉब से हटाकर 6 महीने के भीतर बहाली प्रक्रिया पूरी करे तथा सिर्फ DLED वालों को ही मेरिट के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति दी जाए।
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच का यह फैसला डीएलएड अभ्यर्थियों की उस याचिका पर आया जिसमें उन्होंने प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वालों के चयन को चुनौती दी थी। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जो बीएड वालों को प्राइमरी में लिया गया था टीचर के पद पर, उनको जो है आउट कर दिया गया और डीएलएड वालों का रिजल्ट दिया गया। अब इसके आधार पर भी लोग कह रहे हैं कि जो बिहार में नियोजित शिक्षक है 2022 में 1 to 5 में बीएड वाले हैं, उनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या हुआ आगे। अब एमपी सरकार पर जो याचिका है उसको देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों बीएड वाले आउट नहीं होंगे जो 2022 में नियोजित है, उसका कारण भी बताऊंगा मैं। दैनिक जागरण अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार 8 अप्रैल 2024, ये सबसे लेटेस्ट है, 8 अप्रैल 2024 को सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 जो 11 अगस्त 2023 को बीएड को आउट किया गया था उस आदेश की बात कही गई है, से पहले के जारी हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापनों में अगर बीएड योग्यता डली हुई थी तो उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। पीठ ने एमपी सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने और बहुत से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब देखिए इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था 8 अप्रैल को कि 11 अगस्त से पहले जो भी भर्तियां हुई हैं अगर उनके विज्ञापन में बीएड को जो है योग्यता माना गया है तो फिर उनकी जो नौकरी है वह सुरक्षित रहेगी। साथ ही एक और भी कंडीशन था, वो कंडीशन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2023 से पहले की जारी हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अगर बीएड योग्यता डली हुई थी तो उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी और इन लोगों की नौकरी पर कोई संकट नहीं आएगा। अब हम यह देखेंगे कि आपका जो नोटिफिकेशन है क्या उसमें योग्यता बीएड था। और एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि छत्तीसगढ़ में जो रद्द हुआ था 2023 का भर्ती प्रक्रिया जिसमें बीएड को आउट किया गया था, यह कंप्लीट नहीं हुआ था और इसका जो है नियोजन जो है वो 11 अगस्त के बाद किया गया था। जबकि बिहार में जो 2022 की नियुक्ति प्रक्रिया है ये 2020 में शुरू हुई थी और 2022 में ही पूरा कर लिया गया था। अब ये जो 2020 की नियमावली है जिसके आधार पर 2022 में नियुक्ति की गई थी, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता है, इसमें देखिए क्या है, न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यह आपके लिए नहीं है। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यह भी आपके लिए नहीं है। हाँ, ये वाला जो सबसे नीचे जो पॉइंट है वह देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, यानी कि 2022 में जिनकी नियुक्ति प्राइमरी टीचर में हुई है, यहाँ पे कक्षा 1 से 5 में हुई है, उसके नोटिफिकेशन में क्लियरली बीएड लिखा हुआ है। और यही चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा है कि अगस्त 2023 से पहले जारी करते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापनों में अगर बीएड योग्यता है तो उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको डाउटफुल कर दिया गया है क्योंकि आप बीएड के अभ्यर्थी हैं और प्राइमरी में हैं तो आपको आउट नहीं किया जाएगा। जब दोबारा सभी चीज़ों को देखा जाएगा तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेश के अनुसार मैंने आपको बताया। अगर आपको ये नियमावली की कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो समस्या थी उसको लेकर नियमावली में आपको दिखा दिया था कि 2006 के जो नियमावली के अनुसार क्या था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही यह भी बताइए, कमेंट बॉक्स में आप जो सवाल पूछते हैं उसके अलावा आप यह भी बताइए कि आपकी नियोजन कब हुई थी, क्योंकि अलग अलग नियोजन के समय जो है नियमावली हो सकता है कुछ अलग अलग हो, तो उसको पढ़ने के बाद ही मैं आपको ये सारी जानकारी देता हूँ। अगर अभी कोई प्रश्न है या फिर आधार ओटीपी को लेकर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बना दिया, आज जो बीएड वाले हैं और टेट सर्टिफिकेट वाले हैं उसके ऊपर बता दिया। अभी भी कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसको शेयर भी कीजिए, वहाँ पर जरूर आप जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी मैं ये PDF नियमावली से होता है वो वहीं पर डाल देता हूँ। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी। जय हिंद।